हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे आइडियलिज़म फ़िलॉसफ़ी ऑफ एजुकेशन की। आपको पता है कि आइडियलिज़म क्या होता है? ये वो फ़िलॉसफ़ी है जो मटेरियल ऑब्जेक्ट या फिज़िकल वर्ल्ड को क्या मानती है? मिथ मानती है। और स्पिरिचुअलिटी जो है वो रियलिटी है। मीन्स आइडिया इज़ रियल। ओके, इसके चीफ कंट्रीब्यूटर कौन है? जैसे कि सोक्रेट, प्लेटो, डिस्कार्ट्स, बर्कली, फिश और हीगल, टीपिनन, ये सारे। अब बात करते हैं हम वेरियस फॉर्म ऑफ आइडियलिज़म की। तो क्या है वेरियस फॉर्म? दैट इज़ पर्सनालिस्टिक यानी कि सब्जेक्टिव आइडियलिज़म, एब्सोल्यूट आइडियलिज़म, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज़म एंड फिनोमिनल आइडियलिज़म। पर्सनालिस्टिक यानी कि सब्जेक्टिव आइडियलिज़म क्या होता है? द एक्सपोनेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ आइडियलिज्म इज बर्कली। ठीक है, ही एक्सेप्ट ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड, इवन द एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटीज आर मेंटल, एंड इफ दे आर मेंटल they will necessarily be subjective. That is, each one consider an object in one's own way and defines it. Thus, attributes which are transformed into object are very much personal in nature. We observe only the attribute, not the object. है ना? पर्सनालिस्टिक आइडियलिज्म क्या है? जिन्होंने बर्कली के थ्रू ये फैला कि एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, वो एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड को मानते थे। इनका कहना है कि हर इंसान अपने हिसाब से सोचता है, ठीक है, और डिफ़ाइन करता है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, नॉट द ऑब्जेक्ट, ठीक है। वी ऑब्जर्व ओनली द एट्रीब्यूट, नॉट द ऑब्जेक्ट। एंड देन सेकेंड वन इज़ एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। एब्सोल्यूट आइडियलिज्म के एक्सपोनेंट्स कौन है? वो फिश और हीगल, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग ओनली सेल्फ या सोल इज़ द एब्सोल्यूट रियलिटी. As far as physical world is concerned, all events in the universe is governed by some absolute laws, ठीक है। So only absolute laws are real. उनका क्या मानना है कि जो laws हैं, absolute laws हैं, वो real है. Progress in the world is the result of thesis, antithesis and synthesis. Thesis, antithesis and synthesis. As soon as a viewpoint comes into light, its contradiction also comes into the scene. Then these two ideas are synthesized into one, then it is again opposed, and thus the process of progress goes on till we reach the absolute truth. Okay, that is absolute reality. इनका क्या कहना है कि सेल्फ या सोल इज़ द एब्सोल्यूट रियलिटी। ओके, सोल ही जो है, जो आत्मा है, वो एब्सोल्यूट रियलिटी है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म क्या है? Plato is the originator of this kind of idealism. ठीक है, according to him, reality of spirit is not because of it is realized by someone, but it is independent of realization. If God is real, he will always remain real, whether anybody consider him real or not. Independent existence of reality is the source of all souls. प्लेटो जो है वो ओरिजिनेटर है ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म के, है ना। इनका क्या कहना है कि स्पिरिट तो है वो रियल है, लेकिन उस इट इज़ रियलाइज, मतलब ये इसलिए रियलिटी नहीं है क्योंकि वो किसी के थ्रू हमें मिली है, मतलब रियलाइज बाय समवन, बल्कि इसलिए वो रियलिटी है स्पिरिट क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ रियलाइजेशन है, वो आज़ाद है, ठीक है। गॉड रियल है क्योंकि ही विल ऑलवेज रिमेन रियल, ठीक है। अगर गॉड रियल है तो वो हमेशा रियल रहेगा, चाहे कोई इसको माने या ना माने, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म जो प्लेटो का है वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ रियलिटी इज़ द सोर्स ऑफ ऑल सोल। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ रियलिटी, जो रियलिटी है वो उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ओके, देन फोर्थ वन इज़ फिनोमिनल आइडियलिज्म। कांत इज़ द फर्स्ट एक्सपोनेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। इनका मानना ये है, वॉट एवर नॉलेज वी हैव एक्वायर्ड अबाउट द फिजिकल और मेटाफिजिकल वर्ल्ड इज़ नॉट एक्चुअली एंड एब्सोल्युटली रियल. It is only the phenomenon of the reality. Original or absolute reality cannot be known as it is beyond our capacity. Okay. कांत जो है इसका एक्सपोनेंट है, इनका मानना ये है कि जो फिज़िकल या मेटाफिज़िकल वर्ल्ड है वो एक्चुअली जो है इज़ नॉट एक्चुअली एंड एब्सोल्युटली रियल, मतलब वो सच में या एब्सोल्युटली रियल नहीं है, कौन? फिज़िकल या मेटाफिज़िकल वर्ल्ड, ठीक है। ये एक फिनोमेना है रियलिटी का, ठीक है। जो ओरिजिनल है या जो एब्सोल्यूट रियलिटी है वो तो हम लोग को पता ही नहीं है और ना ही हम उसको पता कर सकते हैं। वो हमारे कहते हैं हमारे
कैपेसिटी से बियॉन्ड है, हमारे जानने के, हमारे नॉलेज के बियॉन्ड है, ठीक है। जैसे कि हाउ गॉड और हेवन और हेल एक्चुअली कैन नॉट बी नोन बाय एनीबडी, कि कैसे गॉड कैसे बने, या दोज़ख, जन्नत, नर्क, स्वर्ग क्या होता है, किस तरह का है, कैसा दिखता है, ये कोई नहीं जानता है। मीन्स दिस ऑल आर बियॉन्ड आवर कैपेसिटी। सो दिस इज़ व्हाट फिनोमिनल आइडियलिज्म। सो दिस इज़ अबाउट फॉर्म्स ऑफ आइडियलिज्म। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।